नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 20-20 क्वेश्चन है। देखिए 121वां क्वेश्चन है हमारा, क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? तो ये उन्नाव से होकर गुजरता है। सुल्तानपुर, गोंडा और अमेठी से इसका कोई मतलब नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लेते हैं हम। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 यूपी के उन्नाव जिले से होकर गुजरता है और यह उन्नाव से शुरू होता है और बिहार से होकर गुजरता हुआ पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सैमसी में राज्य राजमार्ग 10 पश्चिम बंगाल के साथ अपने क्रॉसिंग पर समाप्त होता है। यानी कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 है, तो ये यूपी से होता हुआ जाता है और बिहार को होता हुआ और ये पश्चिम बंगाल तक जाता है। और यूपी में कहाँ से? उन्नाव जिले से ये गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 122वां क्वेश्चन है हमारा, कि राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 731 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर है नेशनल हाईवे 56। कौन सा? नेशनल हाईवे 56। और अब इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के नाम से जाना जाता था। इस राजमार्ग की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 551.10 किलोमीटर है और यह जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, पालिया से होकर गुजरता है। यानी कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग हो, हमें उत्तर प्रदेश के सेंस में ये चीज़ें याद करनी है कि ये यूपी के किन किन जनपदों से गुजरता है, उत्तर प्रदेश में इनकी लंबाई कितनी है और इन राजमार्गों का पहले नाम क्या था। क्योंकि सभी राजमार्गों का जो है नाम परिवर्तित हुआ है, तो हमें नया और पुराना दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 123वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो कितनी है? 68 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 931 की यूपी में लंबाई। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 931 है यूपी में और लंबाई प्रदेश में 68 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, अमेठी आदि जिलों एवं शहरों से होकर गुजरता है और यह राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 की ही एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 124वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम या 534 को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो किस अन्य नाम से जाना जाता था? नेशनल हाईवे 119, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 119 इसका पहले नाम था और अब नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 534 हो चुका है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 534 का पुराना नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 था और यह उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 23 किलोमीटर है। यह नजीबाबाद उत्तर प्रदेश को बुबाखल उत्तराखंड से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 125वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नेशनल हाईवे 74 के नाम से जाना जाता था पहले। सभी नेशनल हाईवे के आपको पुराने नाम याद ज़रूर करने हैं। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 734 को पहले नेशनल हाईवे 74 के नाम से जाना जाता था और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 53 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है। यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 है, इसका जो काम है ये यूपी को उत्तराखंड से जोड़ता है और इसका पहले नाम क्या था? तो नेशनल हाईवे 74 इसका पहले नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 126वां क्वेश्चन है। देखिए 126वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की लंबाई प्रदेश में कितनी किलोमीटर है? प्रदेश का सेंस मतलब यूपी प्रदेश में कितनी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 234 की? तो कितनी? 176.40 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश में। और जी 234 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 176 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के कन्नौज से भोगांव तक जाता है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की एक शाखा मार्ग है। यानी जहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट लगें, वहाँ पर वो चीज़ें नोट डाउन ज़रूर करते रहें। इस क्लास को जब आप
देखा करें तो उस समय पर आपको एक पेपर और एक पेन का अपने पास रखा करें, जिससे कि जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट हैं, लंबाई वगैरह, उन्हें आप नोट डाउन करते हुए चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 127वां क्वेश्चन है, क्या नेशनल हाईवे 35 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नेशनल हाईवे 76, 27 और 7 के नाम से जाना जाता था। यानी नेशनल हाईवे 35 को पहले नेशनल हाईवे 76, 27 एवं 7 के नाम से जाना जाता था, और ये उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 629.29 किलोमीटर है, और ये प्रदेश के बांदा, कभी, मऊ, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और वाराणसी तक जाता है। देखिए, ये जो भी पुराने नाम हैं, नए नाम हैं, ये मैं आपको बिल्कुल याद करा दूँगा, बट आप कंसिस्टेंसी से क्लास आप देखते रहें, क्योंकि जिस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन को एक बार नहीं करा रहा, उसका जो है आपको 2-3 बार आपको वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता होगा बैक टू बैक, ताकि वो आपका क्वेश्चन जो है पक्का हो जाए और एग्ज़ाम में आपको जो है उससे मदद मिले। ऐसा ना हो कि यहाँ पर पढ़ के चले गए और वहाँ पर पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि क्लास को छोटी करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत लिमिटेड चीज़ें रखी जाएँ। उसका मतलब ये है कि जितनी भी चीज़ें रखी जाएँ, वो सिर्फ़ आपके काम की ही रखी जाएँ। अगर क्लास लंबी भी होती है, तो भी आपको बेनिफिट मिले उस क्लास से। देखिए 128वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई भाई अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका राइट आंसर बी है, 629.20 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई है यूपी में। और इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, एक्सप्लेनेशन इसका क्या है, तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 629.20 किलोमीटर है, और ये पश्चिम बंगाल में कबरा एवं पूर्व में वाराणसी में समाप्त होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो भी लंबाई होती है, इसको आप अप्रोक्सीमेट में मान के क्या करो। अब जैसे 600, क्या आप उसको 629 ना मानकर 630 भी आप मान सकते हो, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसानी रह जाए, राइट? तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेट में चीज़ों को मान के किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 129वां हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का पुराना नाम क्या है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 135 का पुराना नाम क्या है? नेशनल हाईवे 12 इसका पुराना नाम है। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 को पहले नेशनल हाईवे 7 के नाम से जाना जाता था, और यह पूर्व के उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से पश्चिम में मध्य प्रदेश के मनगवां तक जाता है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की ही एक शाखा है। यानी ये जो भी हाईवे होते हैं, आप सभी को पता होगा, ये किसी न किसी की शाखा होती है। कि किसी हाईवे से दूसरे हाईवे पर हम चढ़ते हैं तो उसको एक शाखा ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 130वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 64.80 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई। अब ऐसा क्वेश्चन है जैसे 64.80 किलोमीटर है, तो इसे हम कर सकते हैं भाई 65 किलोमीटर मान के याद कर सकते हैं। जब आप नोट डाउन करें तो उसको 65 किलोमीटर ही रखें, आपको याद करने में आसानी रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 135 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 64.80 किलोमीटर है, और उत्तर में यह मिर्ज़ापुर, लालगंज और डामलगंज तक फैला हुआ है, और यह राजमार्ग मिर्ज़ापुर को मध्य प्रदेश के रीवा से जोड़ता है। देखिए, क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, बेजा इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप क्लास किससे जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। 131वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 135 बी की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो कितनी है? 10 किलोमीटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनकी जो लंबाइयाँ कम हैं यूपी में या ज़्यादा लंबाइयाँ होती हैं, वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन बनने के। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 बी की लंबाई उत्तर प्रदेश में 10 किलोमीटर है, और ये उत्तर प्रदेश के मऊ से मध्य प्रदेश के रीवा तक जाता है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 35 की एक शाखा है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 90 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 132वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 132वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले नेशनल हाईवे 232 नाम से जाना जाता था। अभी जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 है, इससे पहले इसका क्या नाम था? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 232 इसका नाम था। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 335 को पहले
नेशनल हाईवे 232 के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 116 किलोमीटर है। यह प्रदेश के बांदा, फतेहपुर और लालगंज को जोड़ता है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और नेशनल हाईवे एक ही चीज़ होती है, कभी आप कन्फ्यूजन में चले जाओ, क्योंकि राष्ट्रीय से नेशनल बन जाता है और राजमार्ग से हाईवे बन जाता है। तो ये इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है NH, राष्ट्रीय राजमार्ग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 133वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, 133वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 21 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 21 किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश के महोबा को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में आप देखना इस क्लास को आप कितना याद करोगे। बहुत बेनिफिट ये क्लास रहने वाली है। 134वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो यूपी में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 91.70 किलोमीटर। जैसे ये 91.70 किलोमीटर है, इसे हम याद करेंगे 92 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेट में याद आपको करना है। इतना ज़्यादा क्लोज ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आपको याद करने में आसानी रहेगी। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम, क्या जो एक्सप्लेनेशन में और क्या है। देखिए, हमारी जो भी क्लासेस चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 91.70 किलोमीटर है और इस राजमार्ग को पहले राजमार्ग संख्या 7576 के नाम से जाना जाता था। यह राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को आपस में जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 869 किलोमीटर है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई। और यूपी में इसकी लंबाई कितनी है? तो 91 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। किन किन स्टेटों को ये जोड़ता है? यूपी को जोड़ता है, MP को जोड़ता है और झारखंड को आपस में जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 135वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कितने राज्यों को आपस में जोड़ता है? तो कितने राज्यों को? 3 राज्यों को जोड़ता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में, और एक बार एक्सप्लेनेशन में एक देख लेते हैं हम। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 39 या नेशनल हाईवे 39 एक प्रमुख राजमार्ग है जो 3 भारतीय राज्यों में फैला है। यह राजमार्ग 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को जोड़ते हुए टोटल 869 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यह राजमार्ग पश्चिम में झांसी, उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और पूर्व में रांची, झारखंड में समाप्त होता है। यानी कहाँ से कहाँ तक? तो भाई, यूपी के जनपद झांसी से ये शुरू होता है और झारखंड के रांची तक ये जाता है पूर्व में। यानी जो हाईवे की शुरुआत हो रही है वो यूपी के झांसी से शुरुआत हो रही है इसकी। 869 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, डिस्टेंस है। और यूपी में हमने बताया था 91.80 यानी 92 किलोमीटर इसकी लंबाई है यूपी में, और 3 स्टेटों को ये जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 136वां क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 21 किलोमीटर। ये क्वेश्चन अभी हमने रिपीट किया है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 339 या नेशनल हाईवे 339 की लंबाई उत्तर प्रदेश में 21 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के महोबा को मध्य प्रदेश से जोड़ता है। राइट। देखिए, क्वेश्चन आपको देखने को बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 137वां क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा, ODR का पूर्ण रूप क्या होगा? जो भी फुल फॉर्म है वो मैं जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, उससे बाहर कोई फुल फॉर्म नहीं जाएगी। सड़कों से संबंधित कुछ भी फुल फॉर्म नहीं जाएगी। आप बस भरोसा करके क्लास को देखते रहें और नोट डाउन करते चलें चीज़ों को। तो इसका राइट आंसर है प्रमुख जिला सड़कें। यानी ODR का जो पूर्ण रूप है इसको बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी प्रमुख जिला सड़कें। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ODR का पूर्ण रूप अन्य जिला सड़कें है, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के नगर केंद्रों को उच्च महत्व की प्रमुख जिला सड़कों से जोड़ती हैं। आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है और हिंदी में भी पूछ सकता है। तो चांस जो ज़्यादा हैं ODR के पूछने के, वो हिंदी में पूछने के ज़्यादा हैं कि ODR का पूर्ण रूप प्रमुख जिला सड़कें हैं, क्योंकि इंग्लिश में आप बहुत आसानी से बता दोगे ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 138वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए, MDR का पूर्ण रूप क्या है? MDR का पूर्ण रूप अन्य जिला सड़कें, यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अन्य जिला सड़कें।
और जी ये इसका काम क्या है, जो MDR है, क्यों इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपसे पूछी जाएगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है। तो ये ज़िले के मुख्य मार्ग को जोड़ती हैं। तो ये जो सड़कें होती हैं तो भाई ये ज़िले के मुख्य मार्ग को जोड़ती हैं, MDR सड़कें जो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 139वां क्वेश्चन है कि 139वां क्वेश्चन हमारा क्या है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के समय पक्की सड़कें थीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो कोई तुक्का नहीं लगा सकते, आपको याद करना ही होगा। तो इसका राइट आंसर सी है, 15,113 किलोमीटर। जब देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने उस सेंस में, यूपी के सेंस में पूछा है कि यूपी में जो सड़कें पक्की थीं वो कितनी थीं, तो लगभग 15,113 किलोमीटर सड़कें पक्की थीं, जो मार्च 2021 तक बढ़कर लगभग 2.5 लाख किलोमीटर हो गई हैं। तो आप समझ सकते हो कितने गुना तरक्की हुई है। 15 से 2.5 लाख पर पहुंच चुका है, यानी 15,000 से 2.5 लाख किलोमीटर पर पहुंच चुका है। तो बहुत ज़्यादा तरक्की देखने को मिली है, तो ऐसा क्वेश्चन बनने के चांस हो जाते हैं। 140वां क्वेश्चन है हमारा, क्या उत्तर प्रदेश में यातायात के लिए सबसे ज़्यादा किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस माध्यम का उपयोग किया जाता है, तो सड़कों का उपयोग किया जाता है। अब आपको खुद पता होगा रेलवे, हवाई मार्ग, जलमार्ग का इतना यूज़ नहीं होता अगर आप यातायात कर रहे हो, आपको पता होगा, क्योंकि सड़कों पर टैक्सी चल रही हैं, बसें चल रही हैं, लोगों के निजी वाहन हैं वो चलते हैं। अगर बात की जाए कि प्रदेश के कुल यातायात का, तो देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दे रखा है कि प्रदेश के कुल यातायात का 70% से अधिक यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पर। यूपी में 70% से ज़्यादा जो यातायात है वो सड़कों के माध्यम से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सड़कें हो जाएगा। बाकी आज का प्रैक्टिस सेट में हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको क्लास कैसी लगी, आप रिव्यू ज़रूर दें। क्लास के लास्ट में आप अपनी जो कमेंट है वो ज़रूर कमेंट छोड़ा करें और बताया करें कि अगर कुछ भी आप चाहते हो, क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो ज़रूर। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम चैनल पे जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। हर एक अपडेट की जानकारी आपको कम समय में और अच्छी सटीक जानकारी दी जाती है। ऐसे कोई फर्जी कोई जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर नहीं दी जाएगी। अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इतना ही था क्लास में। धन्यवाद।